हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पे बज गए थे सुबह के 7:30 और हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ते में आज उनको चाय बिस्किट नमकीन दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे आज पराठे नहीं खाने हैं, तो बस इसीलिए उनको चाय दे दी थी। और यहाँ पे मैं लग गई थी पराठे बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी जाना है स्कूल। और उधर साइड में मैंने रख दिए थे आज उड़द बनने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से उड़द मैंने बनाए नहीं थे। तो बस सोचा कि चलो आज उड़द ही बना लेते हैं। तो पराठे बनाने से पहले मैंने रख दिए थे बनने के लिए, क्योंकि जब तक हस्बैंड का टिफ़िन जाएगा तब तक उड़द बन जाएंगे तो फिर आसानी रहेगी। नहीं तो फिर बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद अगर उड़द वगैरह रखो बनने के लिए तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है और लेट भी हो जाता है। तो बस इसीलिए बच्चों का नाश्ता बनाने से पहले ही उधर साइड में बनने के लिए रख दिए हैं। और जब तक नाश्ता तैयार होगा तो उड़द भी बन के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बच्चे भी हो रहे थे रेडी, और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी भी रेडी होके आ गई थी, तो उसको भी मैंने चाय दे दी थी। ये देखो आ गई है। और इसके अंदर एक अच्छी आदत है कि इसको एक आवाज़ मारो और ये सुबह ही उठ जाती है। और बड़े बच्चे तो थोड़ा करते रहते हैं कि अभी उठेंगे अभी उठेंगे, पर मेरी छोटी बेटी है तो वो एक आवाज़ में ही उठ जाती है और सबसे पहले रेडी होके वो डेली ही किचन में आ जाती है। और बस यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन भी हो गया था तैयार। तो चलिए बच्चों को छोड़ के आते हैं, क्योंकि बच्चों की वैन भी आ गई थी। और रात 2 बजे के आसपास से बारिश पड़नी शुरू हो गई थी, और अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है। तो आप मौसम देख सकते हैं, और सड़कों में भी हल्का हल्का पानी भर जाता है जब हल्की हल्की बारिश पड़ती है, और काफ़ी टाइम तक पड़ी थी। तो बच्चों को इसलिए स्कूल भेज दिया था क्योंकि सुबह में बारिश रुक गई थी। जिस टाइम हम उठे थे तो उस समय बारिश रुक चुकी थी, तो बस इसीलिए बच्चों को भी स्कूल भेज दिया था। और अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, एक तो काफ़ी दिनों से छुट्टियां वैसे ही चल रही थी और बच्चे घर पे रह के दंगा ही करते हैं, और स्कूल जाते हैं तो कुछ सीखते ही हैं। तो बस इसीलिए मैं बहुत ही कम बच्चों की छुट्टी वगैरह लगवाती हूँ। वैसे तो बच्चों की छुट्टी मैं कभी नहीं लगवाती हूँ, पर हाँ अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तभी उनकी छुट्टी लगती है, नहीं तो मैं डेली ही उनको स्कूल भेजती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को छोड़ के आ गई थी, और उड़द तब तक बन गए थे, तो अब उड़द छोक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले को पानी में अच्छे से घोल के रख लिया था, क्योंकि अगर हम मसालों को पानी में घोल लेते हैं तो बहुत अच्छे से इनका फ्लेवर निकल के आता है। तो बस यहाँ पे डाला था तेज पत्ता, जीरा, और आज सूखी लाल मिर्च थी नहीं तो वो नहीं डाली है, नहीं तो उड़दों में काफ़ी अच्छी लगती है सूखी लाल मिर्च भी। और उसके बाद सभी मसाले डाल के, और जब मसालों ने तेल अच्छे से छोड़ दिया था तो इसमें मैंने डाल दिए थे उड़द। और जब तक बच्चे जाते हैं वैसे मेरा काफ़ी सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो इधर उड़द पकते रहेंगे, और सभी बर्तनों को इकट्ठा कर लिया था। और सभी बर्तनों को इकट्ठा करने के बाद मैं यहाँ पे इनको साफ़ करके ले आई हूँ, और उड़द भी बन के हो गए थे तैयार। तो बस सभी बर्तनों को लगा देती हूँ छबड़े में, और उसके बाद ही मैं गैस वगैरह को क्लीन करूँगी, क्योंकि खाना बनाने के तुरंत बाद गैस को साफ़ नहीं करना चाहिए। जब तक गैस गर्म हो तो उसको साफ़ नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि खाना बना लेती हूँ और उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। और जब तक बर्तन साफ़ होते हैं तब तक गैस भी अच्छे से ठंडी हो जाती है, और उसके बाद ही मैं अच्छे से सारी रसोई को क्लीन करती हूँ। क्योंकि खाना बनाने के तुरंत बाद अगर गैस क्लीन करो तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो बस इसीलिए, और 2-3 दिन से मैंने इसको साबुन से साफ़ नहीं किया था, तो आज मैं गैस को भी अच्छी तरीके से साबुन से साफ़ कर दूँगी। और वैसे तो हम डेली ही इसको सुबह शाम जब भी हम गैस को यूज़ करते हैं तभी हम इसको कपड़े से साफ़ कर देते हैं, पर 2-3 दिन के बाद मैं इसको साबुन से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और देखो यहाँ पे साबुन से साफ़ कर दिया है। पहले मैं कपड़े से इसको ऐसे ही पोंछ लूँगी ताकि साबुन अच्छे से पोंछ जाए।
और उसके बाद छन्ने को मैं पानी में अच्छे से धुल के और पानी अच्छे से निचोड़ने के बाद इसको एक बार फिर से गीला कपड़ा मैं गैस पे मार दूंगी और उसके बाद एक बार मारूंगी सूखा कपड़ा, ताकि फिर इस पे धूल मिट्टी ना बैठे। अगर हम गीले कपड़े को मार के ऐसे ही गैस को छोड़ देते हैं तो पानी के निशान से भी बाद में बन जाते हैं और वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं और धूल मिट्टी भी ज़्यादा बैठ जाती है गीली गैस पे। तो बस इसीलिए एक बार इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर दूंगी तो बहुत अच्छे से गैस भी साफ़ हो जाती है। और बस गैस तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी और अब जो गैस के स्टैंड होते हैं उनको तो मैंने ऐसे ही कपड़े से साफ़ करके रख दिया है। पहले गीले कपड़े से किया और फिर सूखे कपड़े से, तो काफ़ी अच्छे से गैस क्लीन हो गई थी। उसके बाद अखबार भी आज चेंज कर दूंगी, क्योंकि अखबार तो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं और पानी वगैरह के बर्तन अगर रख दो तो एकदम से ख़राब हो जाते हैं। तो अखबार तो मुझे डेली ही चेंज करना पड़ता है। जिस साइड मैं काम करती हूँ उधर का तो मुझे डेली ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ख़राब हो जाता है बहुत जल्द। और पन्नी वगैरह मैं इसलिए नहीं बिछाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा होता है कि जल्दी से, जब हमें जल्दी होती है तो हम गर्म बर्तनों को भी उतार के रख देते हैं, तो पन्नी वगैरह अगर बिछाओ तो वो पिघल जाती है। तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पे हमेशा अखबार ही बिछा के रखती हूँ। अखबार का तो ये है कि गंदा हो जाए या फट जाए, बेकार हो जाए, तो इसको हाथ के हाथ बदल देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ अभी 2 दिन हुए हैं बिछाए हुए या फिर अभी 3 दिन हुए हैं बाद में ही बिछाऊंगी। तो जब ये ख़राब हो जाता है मैं तभी इसको चेंज कर देती हूँ। और देखो सभी बर्तन छबड़े में अच्छे से लगा दिए हैं और गैस भी कितने अच्छे से साफ़ हो गई है और अखबार वगैरह भी चेंज कर दिया है, तो स्लैब भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और घर के कुछ ऐसे अनगिनत काम होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। और देखो यहाँ पे कल आटा पीस के आया था, तो अब उसको भी मैं पलट के रख दूँगी। ठंडा हो गया था और हमेशा आटा हमें गोलटे में तभी पलटना चाहिए तब आटा ठंडा हो जाए। अगर हम गर्म आटे को गोलटे में पलट के रख देते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे आटा ठंडा हो गया था, क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही है और रात भर से ऐसे ही रखा था। तो बस इसको भी पलट के रख दूँगी। और घर के काम तो ऐसे होते हैं कि कभी ना ख़त्म होने वाले होते हैं। बस इतना होता है कि आज किए तो आज के लिए ख़त्म हो गया, फिर कल से एक नई सुबह होगी और फिर से यही काम हमारे शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जितना आटा गोलटे में आएगा तो मैं उतना आटा गोलटे में करके रख दूँगी और बाकी का जो बचेगा तो उसको मैं ऐसे ही बांध के कट्टे को उठा के रख दूँगी, ताकि जब गोलटे का आटा ख़त्म हो तो फिर से मैं इसको पलट सकूँ। और बस इसको बांध देती हूँ और बांध के ऐसे ही रख दो तो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे आटा भी पलट के अच्छे से रख दिया है और बाकी का आटा करूँगी बाद में। और यहाँ पे देखो पानी गर्म होने के लिए रख दिया है नहाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं। तो यहाँ पे मशीन लगा दी थी पहले ही, बच्चों के जाने से पहले, तो कुछ कपड़े धुल गए थे तो मैंने बाल्टी में निकाल लिए थे और बाकी कपड़े अभी मशीन में धुल रहे थे। तो यहाँ पे कुछ देर बाद कपड़े भी मैंने धुल लिए थे और यहाँ पे कपड़ों को फैला दूंगी। और ये कुछ कपड़े कल के थे तो मैंने इनको भी फैला दिया है, कुछ हवा लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। और उसके बाद जो कपड़े आज धुले हैं इनको भी फैला दूंगी। और सर्दियों में तो आपको पता ही है कि डेली ही कपड़ों का काम तो इतना हो जाता है कि कुछ पूछो ही मत। पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन हम कपड़े ना धुलें। और किस किस के घर पे कपड़ों का ऐसे ही चट्टा लग जाता है सर्दियों में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे सभी कपड़ों को फैला दूँगी और उसके बाद चलेंगे घर। और घर पे तो धूप ज़्यादा नहीं आती है, तो बस इसीलिए सर्दियों में घेर में ही कपड़े फैलाती हूँ, नहीं तो गर्मियों में तो घर पे ही अच्छे से सूख जाते हैं। फैमिली दोपहर के बज गए हैं 11:30 और घर का सारा काम हो गया है और कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं। ये देखो सारे कपड़े फैला दिए हैं और
बस अब कुछ काम नहीं बचा है, तो अभी मुझे गाय को रोटी दे के आनी है। और सुबह में तो मौसम बस ऐसे ही हो रहा था क्योंकि रात भर बारिश पड़ी है। रात 2 बजे के आसपास से बारिश पड़नी शुरू हो गई थी और सुबह में ही बंद हुई है। तो सुबह तो मौसम बस ऐसा ही था, पर अब अच्छा सा हो गया है। चलिए दिखाती हूँ कि काफ़ी अच्छी धूप सी खिल गई है। और ये धूप भी अभी कभी कभी आ रही है, फिर बादल से हो जा रहे हैं। तो देखते हैं दिन भर मौसम कैसा रहता है। और आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। मैं चलती हूँ गाय को रोटी देने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यूट्यूब फैमिली, दोपहर के बज गए हैं 12। और जब कपड़े फैलाए थे तब तो बड़ी अच्छी धूप हो गई थी, और मैं बैठ गई थी यहाँ पे आके कि धूप आ रही है तो थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाती हूँ। और अब देखो फिर से हो गए हैं बादल। चलिए पहले दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बादल हो चुके हैं और मौसम पता नहीं कब तक तो ठीक होगा। और डेली ही ऐसा होता है कि सुबह में तो अच्छी खासी धूप निकल जाती है और उसके बाद बादल से हो जाते हैं या फिर हवा चलने लगती है। तो बैठी थी यहाँ पे ये सोच के कि धूप हो रही है अच्छी खासी, तो धूप में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और अब बादल हो गए हैं तो चलती हूँ अब रज़ाई में ही, क्योंकि यहाँ बैठने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपके यहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पता नहीं कब तक ये मौसम ठीक होगा, सर्दियाँ पता नहीं कब ख़त्म होंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यूट्यूब फैमिली, शाम के बज गए थे 4:30 और आज दिन भर भी धूप नहीं निकली थी, तो मैं बैठी रही थी रज़ाई में। और 4 बजे के आसपास बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो उसके बाद किचन में आ गई थी और बच्चों को खाना दे दिया है गर्म करके खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बना दी थी गर्मा गर्म चाय, और बच्चों को भी दे दूँगी और ख़ुद भी पी लूँगी, क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो ठंड भी लगती है। और ठंड में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे मैंने बच्चों को चाय भी दे दी थी और ख़ुद भी गर्मा गर्म चाय पी लूँगी, क्योंकि भाई अभी घर के बाकी के काम पड़े हैं। और चाय पीने के बाद फिर किए घर के काम जैसे झाड़ू बर्तन वगैरह, और डेली के हमारे तो यही काम होते हैं, नया कुछ होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे बज गए थे शाम के 6:30। तो घर के बाकी के सब काम हो चुके थे। और आज मैंने खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह में उड़द बनाए थे तो आज वही रखे थे, तो उन्हीं में मैंने तड़का लगा दिया है। और इधर उड़द गर्म हो रहे थे और मैंने साथ के साथ गर्मा गर्म चावल भी बना दिए थे, और थोड़ी सी सेकी थी मैंने रोटियां। और अब बच्चों को मैं खाना करके दे दूंगी, क्योंकि बच्चे गर्म गर्म खाना खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। और बच्चे गर्म खाना अच्छे से खा भी लेते हैं, क्योंकि ठंडे खाने में वो स्वाद नहीं होता है जो गर्म खाने में होता है। और जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं तो खाना ठंडा ही हो जाता है शाम को भी, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को तो हमेशा खाना गर्म करके ही खाना पड़ता है। और बच्चों की वजह से मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता है कि बच्चे किस टाइम सो जाए, तो इसीलिए मुझे शाम को खाना जल्दी बनाना होता है। क्योंकि बच्चे खाना खा लेते हैं तो फिर टेंशन नहीं होती है, अपना क्या है हम तो गर्म करके भी खा सकते हैं। तो फैमिली, शाम के बज गए हैं 7 और बच्चों को खाना वगैरह दे दिया है। तो अगर आपको आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।